हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में नाउन कवर कर चुके हैं, तो आज का हमारा सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। फ्रेंड्स, प्रोनाउन क्या होते हैं, इनको कहाँ यूज करते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनके टाइप्स में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन वर्ड्स को कहाँ कैसे यूज करते हैं, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है सर्वनाम। अगर इसकी डिफिनीशन देखें तो अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी कि सर्वनाम या कि प्रोनाउन वो होते हैं जो कि नाउन के बदले यूज किए जाते हैं। नाउन की जगह में प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले वर्ड हमारा प्रोनाउन कहलाते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, नोट है, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम नाउन क्या होता है, किसी का नेम होता है, कोई चीज़ होती है, तो हम अगर उसी का बार बार नाम लेके बुलाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे हम बोलेंगे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन छुट्टी हो गई तो एक ही बच्चा है, तो अगर हम बोलेंगे कि राम इधर आओ, राम इधर आओ, राम इधर आओ, बार बार बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा। अगर हम बोलेंगे आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप ये करिए, तो वहाँ पे हम किसी का नाम रिपीटेशन ना ले लेकर उसको अलग तरीके से जो पुकारते हैं, बोलते हैं, यह वह ये शब्द जो यूज करते हैं, तो ये क्या होते हैं गाइस, ये होता है प्रोनाउन। चलिए इसके प्रकार पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, हमने कल भी पिछले वीडियो में भी हमने नाउन पढ़ा था और नाउन के टाइप्स पढ़े थे, तो आज हमारा प्रोनाउन है। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 10 टाइप्स होते हैं, 10 काइंड्स होते हैं, यू कैन से काइंड्स भी बोल सकते हैं आप। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलेंगे, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स इसको, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये कौन कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, आई, मी। आई का क्या होता है, मी। वी का अश, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, एटसेट्रा। जैसे कि आई का मी, सी का हर, दे का देम, वी का अश, ही का हिम, इट का इट, यू का यू होता है। अब आप ऐसे सेंटेंस कैसे बोलेंगे, कहाँ यूज होते हैं ये जो हम किसी का बार बार नाम ना लें तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं। जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माइन बुक भी बोल सकते हैं, दिस इज माई बुक ऐसे भी बोलते हैं। इट्स मी, आप बोलते हैं ना कि इट्स मी, यह मैं हूँ। दीज आर हियर सिट, आप ऐसे भी बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये जो होते हैं यहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन की हिंदी मीनिंग होती है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम गाइस, मेरा सजेशन है कि आप इंग्लिश वर्ड ही याद रखें, हिंदी तो बहुत ही खतरनाक है इनकी। तो सेकंड है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब इनका यूज कहाँ होता है, जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद हमेशा नाउन आता है, माई प्लस नाउन आएगा। आवर्स में आवर यूज करेंगे प्लस नाउन यूज होगा, योर्स में योर यूज करके प्लस नाउन यूज होगा, हिज फिर हिज के बाद नाउन यूज होगा। आप याद रखिएगा कि इनके बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। जैसे ये आ गया, दिस हमारा हो गया, दिस इज माई बुक, ये हमारा नाउन आया है। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फ्रेंड्स,
इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे कि यह वहाँ है, ये यहाँ है, वह यहाँ है, इस तरीके के सेंटेंस आप बोलते हैं। दिस इंग्लिश में आप इनको याद रखिएगा कौन कौन से वर्ड होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज, दोज, सच। दिस, दैट, दीज, दोज, सच। इनका प्रयोग नाउन से पहले होता है, जैसे कि दिस इज अ कैट। दिस इज अ कैट, ये हमारा हो गया, कैट हमारा नाउन हो गया, तो दिस ये पहले आ गया। दीज आर कैट्स, अगर इसको प्लूरल में बोलना है तो दीज आर कैट्स। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड्स? यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि ईच, इधर, नीदर, नन, एटसेट्रा। ये वर्डों को याद रखिएगा कि कौन से प्रोनाउन में कौन से वर्ड आते हैं। इसीलिए मैं सारे वर्ड्स आपको लिख के लाई हूँ कि आप इनको नोट कर लें। तो ईच, इधर, नीदर, नन। जैसे कि इधर का यूज हम कैसे करते हैं, देखो, इधर ऑफ दीज 2 पेन्स इज रेड। इधर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है। फ्रेंड्स, इधर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, जैसे कि इधर आप दीज 2 पेन्स, या कि आप पेन्स जो है दो में से एक रेड है, दो में से कोई एक के यूज में होती है। अगर बात करें निदर का प्रयोग होता है दो में से कोई भी ना हो, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। निदर निगेटिव, इधर जो होता है पॉजिटिव, तो दो में से कोई भी एक भी ना हो, दो में से कोई एक हो, वहाँ पे हम इधर का यूज करेंगे। और नन का यूज होता है ना के अर्थ में, मतलब कि कोई भी नहीं के अर्थ में होता है हमारे नन का यूज। लेकिन दो या दो से अधिक वस्तुओं में होना चाहिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए हम नन का यूज करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी ना हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं, 5th नंबर का है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा है फ्रेंड्स? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज हम ये पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। ये क्या करते हैं? पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, वन अनदर, मतलब कि ईच अदर, वन अनदर, जो एक दूसरे में संबंध बताते हैं, वहाँ पे हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं और वन अनदर। लेकिन ईच अदर का प्रयोग फ्रेंड्स, ईच अदर का जो हमारे प्रयोग होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है, और वन अनदर का प्रयोग जो होता है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। ईच अदर का प्रयोग कहाँ करते हैं? दो व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। वन अनदर का प्रयोग एक वस्तु एक व्यक्तियों के लिए, दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के लिए करते हैं। जैसे कि वी लव ईच अदर वेरी मच, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वी लव ईच अदर वेरी मच, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे की बात आ गई, ईच अदर। अगर दो से ज़्यादा की बात करते तो वहाँ पे हम वन अनदर का यूज करते हैं। यहाँ पे ईच अदर का बात किया गया क्योंकि दो की बात की गई है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किन सेंटेंसों में होता है? जैसे कि आपकी पहचान के लिए बता दूं कि जहाँ पे माई सेल्फ लिखा हो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आवर सेल्वेस्ट, योर सेल्वेस्ट। हिम सेल्फ का हर सेल्फ होता है। इट सेल्फ का देम, इट सेल्फ का इट सेल्फ ही होता है। देम सेल्फ का देम सेल्वेस हो जाएगा। वन सेल्फ का वन सेल्वेस हो जाएगा। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जब अपने आप जैसे शब्दों को या खुद को प्रयोग करने के लिए, या कि हम ऐसे हैं, मेरी लाइफ ऐसी है, माई सेल्फ, मैं अपने आप से ऐसा कर लेती हूँ, तो उस कंडीशन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जब अपने आप को व्यक्त करना हो, अपने आप को बताना हो, या कि किसी दूसरे को किसी दूसरे के सामने किसी दूसरे को ही बताना हो, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स? जैसे कि जब वाक्य में स्वयं या खुद को अपने आप को शब्दों का प्रयोग करना हो, तो वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं। सीधा सा इतना याद रखना। जैसे कि एग्जाम्पल है,
मैं अगर आपको बोलूं कि द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज चिल्ड्रन, जो एक पुअर मैन था वो पॉइजन किया खुद को और उसके भी बच्चों को भी पॉइजन कर दिया, मतलब कि जहर फैला दिया। तो आप इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ही अब्सेंटेड हिमसेल्फ। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ही अब्सेंटेड, ABESENTED, अब्सेंटेड हिमसेल्फ, मतलब कि वह अपने आप को अब्सेंट कर लिया, वह अपने आप को अब्सेंट कर लिया। तो जहाँ पे हम अपने आप के या कि स्वयं की खुद की बात करें तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है फ्रेंड्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सेम ही होते हैं, लेकिन इम्फेटिक का मतलब होता है दबाव। ये अपने आप को दबाव डालते हैं, अपने आप को दबाव, अपने आप में प्रेशर करते हैं, अपने आप को दबाव डालते हैं, उनको इम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन बस इतना ही डिफरेंस है कि ये अपने आप को दबाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ही हर्ट हिमसेल्फ, वह अपने आप को हर्ट कर रहा है, अपने आप को दबा रहा है, मतलब पनिशमेंट दे रहा है। ही हर्ट हिमसेल्फ, वह अपने आप को हर्ट कर रहा है, अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। बस इतना ही डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक प्रोनाउन में। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट मतलब कि जो डिफिनिट नहीं है। आपको डिफिनिट मतलब होता है निश्चित। डिफिनिट मीन्स क्या होता है गाइस? निश्चित। इन लग गया तो निगेटिव में आ गया अनिश्चित, जो कि निश्चित नहीं है। इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, ऑल, सम, एनी, इट्स, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ऑल, सम, एनी, बोथ, एन, अदर, मच, फ्यू, लिटिल, आप ऐसे करके नो, वन, इस तरीके के जो होते हैं जिनके बारे में हमको कंफर्म नहीं रहता, अनिश्चित रहते हैं, वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, समवन लिव्स हियर, मतलब कि कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कंफर्म नहीं है कितने रहते हैं, कौन रहता है, लेकिन समवन लिव्स हियर। तो आप ऐसे भी एवरीबडी का, समबडी, नोबडी, इन सब का यूज कर सकते हैं। अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सेंटेंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है फ्रेंड्स? रिलेटिव प्रोनाउन मतलब कि रिलेशन से हो रहा है ना, रिलेट कर रहे हैं ना, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम। ये वर्ड, ये प्रोनाउन जो होता है ये संबंध बताता है एक दूसरे में। जैसे कि हु, हुम, हुज, विच एंड दैट, ये वर्ड होते हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, संबंध बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, द बॉय हु कैम हियर इज अ प्लेयर, मतलब कि जो बॉय, ये हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। हम इसी को कनेक्ट कर रहे हैं, जो बॉय आया था, यानी कि जो लड़का आया था वो क्या था? जो लड़का यहाँ आया था वो एक प्लेयर था। इज अ प्लेयर, वो प्लेयर था। ये कनेक्ट कर पा रहे हैं ना हम, उसका नाम नहीं लेके प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हु क्या है? प्रोनाउन है। आई होप कि आपको ये सारे जितने भी हमने 9 करवा दिया समझ में आ गए होंगे। चलते हैं, हमारा लास्ट है प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का हिंदी मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव आपने सुना ही होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये कैसे सर्वनाम होते हैं? प्रश्नवाचक मतलब कि जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, हुम हैज़ ही इन्वाइटेड, उसको किसने इन्वाइट किया, वह किसको इन्वाइट किया। आप ऐसे भी अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस बोल सकते हैं और बना सकते हैं, बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोनाउन हो गए, प्रोनाउन के सारे टाइप्स, और एक एक करके मैं सारे प्रोनाउंस बताई, सारे प्रोनाउंस वर्ड्स पर डिटेल में बताई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो, वीडियो पसंद आ रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो थोड़ा सी अच्छी लगी हो, आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत भी अगर आपको थोड़ी सी लग रही है, तो प्लीज़
हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।